हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल एक तरह का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम किसी इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब किसी इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उस फॉर्मूला को हम ड्राइव करेंगे कि वो फॉर्मूला कहाँ से आता है। तो देखिए, ट्रेपेजॉइडल रूल को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला क्या होता है, जो कि मैंने इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। तो न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तो वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो पहला स्टेप आपका क्या है, इसी फॉर्मूले को लिखना है, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल रूल को निकालने के लिए, उसका फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेचर फॉर्मूला लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ इस फॉर्मूले में n है ना, वहाँ वहाँ आपको 1 पुट करना है, और पहली दो टर्म्स को छोड़कर बाकी जो भी आगे की टर्म्स होंगी क्वाड्रेचर फॉर्मूला में, उसको नेगलेक्ट कर देना है। बस एक ये चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है, ठीक है। जब n की वैल्यू 1 आप पुट करोगे, तब आपको पहली दो टर्म्स छोड़नी है, ठीक है, और बाकी जो टर्म्स हैं इनको नेगलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, देखिए n की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ, तो हो जाएगा x0 x प्लस n है ना यहाँ, तो यहाँ में 1 आ जाएगा, 1 इंटू h एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच, एन की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 1 पुट करूँगा, तो 1 इंटू वाई नॉट क्या हो जाएगा, वाई नॉट हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ भी 1 पुट करूँगा, तो 1/2 डेल्टा वाई नॉट, ठीक है। और बाकी जो टर्म्स हैं उनको मुझे नेगलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए, डेल्टा वाई नॉट का क्या मतलब होता है, डेल्टा वाई नॉट का मतलब होता है y1 माइनस वाई नॉट। कैसे, देखिए, अगर आपने इस बुक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, तो इसमें आपके पास एक फॉर्मूला था, डेल्टा एफ ऑफ एक्स जो होता है वो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। मतलब कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आपको एक्स प्लस एच पुट कर देना है, ठीक है, और वो वाला फंक्शन बाद में माइनस लगा के एज इट इज़, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ मैं एक्स की जगह 0 पुट करूँ, क्या पुट करूँ, 0, ठीक है, और h की वैल्यू मतलब कि जो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग होती है उसकी वैल्यू जो मैं 1 मान लूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, f ऑफ 1 आ जाएगा माइनस f ऑफ 0 आ जाएगा, है ना। और f को हम y की टर्म्स में कैसे लिखते हैं, जैसे f ऑफ 0 है, इसको मैं क्या लिखूँगा, y0, है ना, ऐसे लिखते हैं f ऑफ 0 को, या f ऑफ x को हम y लिख देते हैं, तो जो x की जगह जब मैं 0 पुट कर दूंगा, तब मैं f ऑफ 0 को y0 लिख दूंगा, है ना, इज इक्वल टू f ऑफ 1 को y1 माइनस f ऑफ 0 को y0। तो इसलिए डेल्टा y0 हमारा क्या होता है, y1 माइनस y0। इस फॉर्मूले को हम क्या कहते थे, फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। तो डेल्टा y0 को हम क्या लिखेंगे, y1 माइनस y0। तो अगले स्टेप में वही लिखने जा रहा हूँ, x0 से x प्लस एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच वाई नॉट प्लस, यहाँ मैं क्या लिखूँगा, y1 माइनस वाई नॉट, ठीक है। डेल्टा वाई नॉट को मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए, x0 x प्लस एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स एज इट इज़ इक्वल टू में जो ये हाफ है, ये वाला हाफ, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो आ जाएगा हाफ y1 माइनस हाफ वाई नॉट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से एक वाई नॉट है और यहाँ एक माइनस हाफ वाई नॉट है, तो एक वाई नॉट में से अगर आप हाफ वाई नॉट को माइनस करोगे तो क्या आएगा, हाफ वाई नॉट, ठीक है। जब 1 में से हाफ को माइनस करते तो क्या आता है, हाफ ही आता है ना। इसी तरह वाई नॉट में से हाफ वाई नॉट को माइनस करोगे तो हाफ ही बचेगा, है ना। तो ये आपके पास आया एच ए हाफ y1 एज इट इज़ प्लस हाफ वाई नॉट हो जाएगा, ठीक है। इसमें 1/2 को बाहर कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, y1 प्लस वाई नॉट बचेगा, ठीक है। जहाँ इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ, हाफ h/2 वाई नॉट प्लस y1, ठीक है। जो छोटी टर्म है उसको मैंने आगे लिख दिया। तो मेरे पास इंटीग्रेशन x0 से x प्लस एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, h/2 वाई नॉट प्लस y1 आ गई। तो ये लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, x0 से x प्लस एच हैं, ठीक है। पर हमें क्या करना है, हमें x0 से x प्लस एन एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला निकालना है, ट्रेपेजॉइडल रूल वाला, ठीक है। तो बट ये तो लिमिट्स हमारी x0 से x प्लस एच आई हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अब x
प्लस एच से एक्स प्लस टू एच निकाल लेंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसी तरह हम एक्स प्लस टू एच से एक्स प्लस थ्री एच निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे कि ये एक्स नोट से एक्स प्लस एच है, फिर एक्स प्लस एच से एक्स प्लस टू एच जाएगा, एक्स प्लस टू एच से एक्स प्लस थ्री एच जाएगा। ऐसे करते करते हम लास्ट तक पहुंचेंगे और कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, एक्स प्लस एन माइनस वन एच से एक्स प्लस एन एच तक, ठीक है। और बाद में जो ये सारी इंटीग्रेशंस हैं इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो आएगा कहाँ से कहाँ तक, एक्स नोट से एक्स प्लस एन एच तक आ जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी तक एक्स नोट से एक्स प्लस एच के लिए वैल्यू निकाल लिया है। अगर मैं एक्स प्लस एच से एक्स प्लस टू एच के लिए वैल्यू निकालूँ इस इंटीग्रल की, वो क्या आएगी, यहीं से आप देख सकते हो। जब हमने एक्स नोट से एक्स प्लस एच करा था तो यहाँ क्या आ गया, वाई नोट प्लस वाई वन। अब एक्स प्लस एच से एक्स प्लस टू एच है तो ये आ जाएगा हाफ एच बाई टू वाई वन प्लस वाई टू, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी क्या आ जाएगा, एच बाई टू वाई टू प्लस वाई थ्री, ठीक है। एक एक ऐड होता जाएगा, जैसे कि यहाँ वाई नॉट प्लस वाई वन था, अगले में वाई वन प्लस वाई टू आ गया, अगले में वाई टू प्लस वाई थ्री आ गया, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते क्या आ जाएगा, वन बाई टू। देखिए जब ज़ीरो से एक एच था तो ज़ीरो प्लस वन, ठीक है। जब एच से टू एच हुआ, मतलब कि वन एच से टू एच हुआ तो वन प्लस टू आ गया, टू एच से थ्री एच हुआ तो टू प्लस थ्री आ गया। अब एन माइनस वन इंटू एच से एन एच हुआ है तो ये क्या आ जाएगा, वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सारी इंटीग्रेशंस निकाल ली हैं, कहाँ से कहाँ तक, एक्स नोट से लेकर एक्स प्लस एन एच तक, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स एक्स नोट से एक्स प्लस एन एच। हमें इसके लिए फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। अगर हम लिमिट्स एक्स नोट से एक्स प्लस एन एच लेते हैं तो उसको हमने ऐसे पहले तोड़ लिया, अब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। मतलब कि ये किसके इक्वल आ गया, एक्स नोट से एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एक्स प्लस एच से एक्स प्लस टू एच, ठीक है। एक्स नोट से एक्स प्लस एच, फिर एक्स प्लस एच से एक्स प्लस टू एच प्लस एक्स प्लस टू एच से एक्स प्लस थ्री एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू एच से एक्स प्लस एन एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। तो जो ये हमने वैल्यूज़ निकाली हैं सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा थोड़ा रीअरेंजमेंट करने के बाद। तो हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में अब आपको क्या करना है, यहाँ से हर मतलब कि टर्म में से एच बाई टू को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, वाई नॉट प्लस वाई वन प्लस वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री लिख लेता हूँ, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन। आप यहाँ देख सकते हो ना कि यहाँ वाई नॉट है, उसके बाद वाई वन है और फिर एक वाई वन आ गया, यहाँ वाई टू है फिर एक वाई टू आ गया, वाई थ्री है फिर आगे एक वाई थ्री आएगा, ठीक है। तो मतलब कि बीच वाली जो टर्म्स है ना, वाई नॉट और वाई एन के बीच वाली टर्म्स, क्योंकि वाई नॉट जो पहली टर्म है वो दोबारा रिपीट नहीं हो रही, वाई नॉट दोबारा नहीं आ रहा, और जो लास्ट वाली टर्म वाई एन है वो भी दोबारा नहीं आ रही। इन दोनों के अलावा जो बीच वाली सारी टर्म्स हैं वो रिपीट हो रही है, मतलब कि दो बारी हो रही है, डबल है, ठीक है। यहाँ भी वाई वन, यहाँ भी वाई वन, यहाँ भी वाई टू, यहाँ भी वाई टू, यहाँ भी वाई थ्री, और आगे टर्म में वाई थ्री आएगा। ऐसे ही लास्ट टर्म में वाई एन माइनस वन है तो उससे पहले भी एक टर्म होगी वाई एन माइनस वन की। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इनको ऐसे लिख दिया। उसके बाद जो टर्म्स रिपीट नहीं हो रही हैं, मतलब कि जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है वाई नॉट और वाई एन, उसको मैं ऐसे लिख दूंगा पहले, ठीक है। प्लस जो टर्म्स रिपीट हो रही हैं जैसे कि वाई वन प्लस वाई वन, वाई टू प्लस वाई टू, मतलब कि जो सारी टर्म्स हैं वाई वन से लेकर वाई एन माइनस वन तक वो क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, मतलब कि दो बार ही हैं, वो दो बार ही हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने उनको टू इंटू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री इंटू सो ऑन वाई एन माइनस वन ऐसे लिख दिया, ठीक है। ऐसे लिख दूंगा मैं इनको, क्योंकि ये दो बार ही ना टर्म्स, वाई वन प्लस वाई वन तो टू वाई वन हो गया, वाई टू प्लस वाई टू वाई टू, वाई थ्री प्लस वाई थ्री टू वाई थ्री, वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन माइनस वन टू वाई एन माइनस वन। तो इनके सब के साथ टू लग रहा है तो उन सभी
इसके साथ जो 2 लग रहा है उसको मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास C आ चुका है। ठीक है, हमारे पास जो ट्रापेजोइडल रूल का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है। ठीक है, ये आपका ट्रापेजोइडल रूल का फॉर्मूला होता है।